तो क्या हाल है दोस्तों। पहले सबको जय श्री राम। एक और मैच, एक और रिव्यू। लेकिन ये खास मैच था, हिस्टोरिकल मैच था। पंजाब किंग्स का मैच था केकेआर के साथ, क्योंकि ऐसा मैच मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा सफल रन चेज और इतना टारगेट था आज तक नहीं देखा। 262 बनाए टारगेट सफल चेज किया 262 का पंजाब ने। बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। तो शुरू करते हैं रिव्यू इनका। तो सैम करन जो कि पंजाब के कप्तान है, उन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। उन्होंने सोचा हुआ ड्यू फैक्टर आएगा वगैरह वगैरह, तो अच्छा फैसला था। चेज करने में टीम आजकल ज़्यादा जीत रही है। तो अगर केकेआर की देखें तो केकेआर का एक चेंज था। मिचेल स्टार्क नहीं खेल रहे थे, उनके रिप्लेसमेंट थे चमर वीरा, है ना, श्रीलंका के बॉलर थे। लेकिन उन्होंने भी उतने ही रन दिए जितने स्टार्क ने देते हैं। तो शुरुआत में करते हैं सुनील नारायण और फिलिप साल्ट ओपनिंग के लिए आए। बहुत ही तगड़ी ओपनिंग करी उन्होंने। सुनील नारायण को आपको पता ही है कि फ्री हैंड दे रखा है केकेआर ने, और फिलिप सॉल्ट भी पहले 2-3 मैच अच्छे नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से आईपीएल नज़दीक आ रहा है अपने उसके पड़ाव के, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं। बहुत ही तगड़ी शुरुआत रही। एक ही पावर प्ले में उनके 6 ओवर में 72 रन आए 12 की स्ट्राइक रेट से। अगर आप थोड़ा सा इसको और एनालाइज करोगे ना, जब पहला विकेट गिरा सुनील नारायण का 138 में, तो आप देखोगे जो इकॉनमी जो स्ट्राइक रेट थी ना, वो 13 से बढ़कर 13 से ज़्यादा हो गई थी, 14 के करीब पहुंच गई। तो आप देखिए पावर प्ले से भी ज़्यादा रन बना रहे हैं वो जब पावर प्ले खत्म हो रहा है। तो यही खास बात है केकेआर की। और औरों टीमों को भी देखना चाहिए कि ऐसा कि आप सिर्फ आज की सिचुएशन में सिर्फ पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके नहीं जीत सकते। आपको पावर प्ले के बाद के ओवरों में भी उससे ज़्यादा रन मारने पड़ेंगे, या फिर उसके जितने ही रन मारने पड़ेंगे, तभी आप डिफेंड कर सकते हो ये टोटल। तो सुनील नारायण आउट हुए राहुल चाहर की गेंद पर। स्ट्रेट आउट हुए वो। सिर्फ राहुल चाहर ही ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 10 के नीचे की इकॉनमी से रन दिए, और वो सब ने 10, 11, 12, इवन 16 की इकॉनमी से भी रन दिए। तो उसके बाद वेंकटेश अय्यर आए, ठीक है ना, वो भी ताबड़तोड़ खेल रहे थे। वेंकटेश अय्यर, अगर हम सुनील नारायण की बात करें तो 71 रन मारे उन्होंने मात्र 32 गेंदों में 220 की स्ट्राइक रेट से। और फिलिप साल्ट भी बहुत अच्छा खेले थे। 75 रन मारे उन्होंने मात्र 37 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के थे। तो अपना 100 बना सकते थे वो, लेकिन बना नहीं पाए। चलो फिर दोनों अय्यर अय्यर आए, वेंकटेश और श्रेयस अय्यर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एक दूसरे को कंपनी दी। बहुत ही अच्छा खेले सभी। और एंड में आते आते रसल ने 12 गेंदों में 24 रन मारे, और आपका टोटल 261 बन गया। अब पंजाब को थोड़ा सा डर हो गया था कि हमने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा टोटल और उनकी बल्लेबाजी फ्लॉप चल रही थी एक तरह से। आपके शशांक और आशुतोष शर्मा सिर्फ वही रन बना रहे थे। लेकिन इस मैच में कुछ उल्टा ही हुआ, अनहोनी हो गई। आपके प्रभ सिमरन भी फॉर्म में आ गए और ब्रेस्टो भी आ गए, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा लेट फॉर्म में आया। 2-3 मैच पहले आ जाना चाहिए था उनको। चलो जो भी है, प्रभ सिमरन ने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। मात्र 20 गेंदों में 54 रन मारे 270 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के थे। बहुत ही तगड़ा खेले। बस उनको ये हो गया कि वो रन आउट हो गए। बेस्टो ने कॉल किया। ब्रेस्टो की गलती नहीं थी, प्रभ सिमरन की थी। प्रभ सिमरन एकदम से दौड़ पड़े और वो रन आउट हो गए वहां से। फिर आए राइली रूसो। अगर आप देखोगे ना, राइली रूसो ने 26 रन मारे 16 गेंदों में और 162 की स्ट्राइक रेट से। तो आपको वो कम लगेगा, क्योंकि और बल्लेबाज 220, 270 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो राइली रूसो ने भी ठीक ठाक खेला, अच्छा साथ दिया जॉनी बेस्टो का। अब जॉनी बेस्टो की बात करते हैं। पहले जितने भी मैच खेले जॉनी बेस्टो में बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन इस मैच में वो ताबड़तोड़ चले और मात्र 48 गेंदों में उन्होंने शतक, 48 गेंदों में 108 रन मारे, जिसमें 8 चौके और 9 छक्के थे। मतलब ऐसा लपेटा मार रहे थे ना, शॉर्ट हैंड जैब। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम क्रिकेट की गेम खेल रहे हैं, ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, PS5 खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था। मतलब बॉलरों की शामत आ गई थी। और फिर एंड में आते आते जब आपके राइली रूसो आउट हुए, फिर शशांक सिंह आए। इस आईपीएल की सबसे बड़ी फॉर्म, सबसे बड़ी खोज शशांक सिंह आए। उन्होंने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 28 गेंदों में 68 रन मारे, जिसमें 2 चौके और 8 छक्के थे। और स्ट्राइक रेट देखोगे आप 242 की। आप देखोगे 28 गेंदों में 8 छक्के मारे। मतलब खड़े खड़े छक्के मारे उन्होंने। राहुल चहर ले लीजिए, आप सुनील नारायण ले लीजिए, किसी को नहीं छोड़ा। मतलब इस आईपीएल की सबसे बड़ी फाइंड शशांक सिंह है। और ये एक तरह से किस्मत ही लगा लो उससे हुआ है, क्योंकि आप देखोगे कि वो दूसरे शशांक को बोल रहे जो 19-20 साल के थे। अनलकी चुना है, लेकिन ये लकी उनका साबित हुआ है। उसकी वजह से ही ये थोड़े बहुत जो कमबैक्स किए हैं
इनकी वजह से ही की हैं, शशांक और आशुतोष की वजह से। अनकैप प्लेयर है, बहुत ही तगड़ा खेले और 262 चेज कर लिया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी ये मैच चेज कर, जिसमें एक और हिस्ट्री क्रिएट है कि इसमें 24 छक्के लगे हैं, सबसे ज़्यादा छक्के लगे किसी T20 में। पहले ये रिकॉर्ड सनराइज हैदराबाद के पास था जिसमें 22 छक्के लगाए। अब चेज हो गया, ये मैन ऑफ द मैच मिला जॉनी बेस्टो को जिन्होंने 108 रन मारे मात्र 48 गेंदों में। तो मैं कहना चाहूँगा कि पता नहीं क्या हुआ कि अगर आप देखोगे ना पिछले सालों में 250 प्लस का स्कोर सिर्फ उसका था, RCB का था, लेकिन अब इतने 250 स्कोर बन गया, मेरे ख्याल से 8-10 250 स्कोर बन गया है। पता नहीं क्या हुआ है पिछले साल और इस IPL में। 2023 में IPL था, 2020, 21, 22 लगा लीजिए और ये 23 लगा लीजिए और ये और 24 का देख लीजिए आप। 24 में तो पता नहीं क्या हुआ, या आपकी बॉलिंग वीक हो गई है, फ्लैट पिचेस दे रहे हैं, बल्ले ऐसे बना रहे हैं ठीक है अब, या फिर आप मैदान छोटे कर दिए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ये बॉलरों के लिए कतई अच्छा नहीं हो रहा। इम्पैक्ट प्लेयर का रोल भी कम कर देना चाहिए इनको, क्योंकि उसमें ऑलराउंडर की जो होती है ना अहमियत वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पिचेस बॉलिंग फ्रेंडली बनानी पड़ेगी आपको। मतलब इतने छक्के चौके देखकर भी मज़ा नहीं आता, थोड़ा बॉलिंग के लिए भी थोड़ा सा जूस रखना चाहिए इन पिचों में। बिल्कुल ऐसा ना हो कि सपाट बना दो, आप सड़क की तरह बना दो, ताकि आप बना दो और ये आपको ही नुकसान है, क्योंकि फिर आपके बॉलर, फास्ट बॉलर आप पैदा ही नहीं कर पाओगे आगे के लिए अपनी नेशनल टीम के लिए। क्योंकि वो कहेंगे कि हम IPL में ज्वाइन करेंगे तो IPL में बल्लेबाजों कोई बॉल वाला है तो हम पार्ट टाइम कर लेते हैं ना बॉलिंग और फुल टाइम बैट्समैन। तो मुझे ख्याल से थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए, दोनों को चांस 50-50 होना चाहिए, ताकि 160, 70, 80 इतना भी स्कोर ना मज़ा आता देखने में, जब बॉलिंग अच्छी हो रही हो, आपकी स्विंग हो रही हो, होना चाहिए ऐसा। तो फिलहाल बहुत ही तगड़ा मैच हुआ, बॉलर्स का इसमें अनअफेयर है ये, बॉलर्स के लिए कतई नहीं था। यमराज बैठे हुए थे लगता है पिच में। मैं चाहता हूँ कि बॉलर्स को थोड़ा सा और जूस मिले, थोड़ा सा और उनको सराहना मिले। तो मिलते हैं कल, जय श्री राम। और कल देखेंगे मुंबई और DC का जो मैच हुआ उसका रिव्यू लेके। तो मिलते हैं कल, ओके बाय।